आखिर आप सोचिए कि शारीरिक शिक्षक को 8,000 वेतन शायद या 6,000 8,000 शायद मिलता है। क्या एक मजदूर जो होगा उनको भी आप देखिए तो इससे ज़्यादा पैसा महीना वो कमाते हैं। बिहार सरकार अपनी मनमानी कर रही है। बिल्कुल, उनको पहले से पता था। जब हमको पता है कि ऐसा डिसीजन आने वाला है तो बिहार सरकार के पास एक से एक कानून विशेषज्ञ उनको पता नहीं था। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, देश भर के तमाम बीएड अभ्यर्थियों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब जो 1 to 5 के लिए बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो अयोग्य हैं और सिर्फ डीएलएड वाले ही अभ्यर्थी जो है 1 to 5 के लिए योग्य हैं। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। इनसे पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला जो है ये कहाँ तक सही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो अचानक से नहीं दिया गया, इस पर लंबी बहस चली है और मुझे लगता है 1.5 साल से ये मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले तो राजस्थान में चल ही रहा था, तो बहुत सोच समझ के फैसला दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। गलती बिहार सरकार ने किया है कि जब आप शिक्षक बहाली निकाले थे, नियमावली बनाए, तो उसमें आप हर चीज़ को देख के न बनाइएगा। तो यहाँ तो आपको 15-16 संशोधन करना पड़ा है बार बार। तो इसी से पता चलता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आप कर रहे हैं और आपके अधिकारी कितने गुणवत्तापूर्ण हैं कि नियमावली में आपको 15-16 बार संशोधन करना पड़ा। जब सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम लोग को भी पता है, अभ्यर्थियों को भी पता है, क्या बिहार सरकार के अधिकारी को पता नहीं था, शिक्षा विभाग के अधिकारी को पता नहीं था? तो उस समय क्यों नहीं सरकार ने जो है नियमावली बनाने से पहले और विज्ञापन निकालने से पहले सुप्रीम कोर्ट से एक दिशा निर्देश ले लेते कि इस बहाली में हम बीएड वाले को शामिल करें या ना करें, तो आज ये परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती। तो वो गलती सरकार ने किया। दूसरा, विज्ञापन में और आप शिक्षा विभाग का जो नियमावली बना उसमें आपने कहीं जिक्र नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो जो डिसीजन आएगा तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा इस पर, ये भी आपने कहीं लिखा नहीं है। तो ये दूसरी गलती हुई। तीसरी गलती सरकार ने क्या किया, 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बीएड वाले सभी लोग भर दिए 1 to 5 में। मजबूरी में भरना पड़ा उनको 1 to 5 के लिए। अगर 6 to 8 की वैकेंसी निकालती तो 6 to 8 में भी भरे रहते। तो आज जो बीएड वाले को बाहर किया गया 1 to 5 के लिए, तो आज इनको अफसोस नहीं होता, क्योंकि 6 to 8 में ये फॉर्म भरे रहते, 6 to 8 के लिए फाइट करते। और अधिकतर स्टूडेंट ऐसे ही थे जो 6 to 8 के लिए ही तैयारी कर रहे थे। लेकिन बिहार सरकार ने एक साजिश के तहत 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाला। और आज देखिए, हम पहले से कहते आ रहे थे कि इस बहाली में सारा सीट नहीं भरेगा, आधा से ज़्यादा सीट खाली रहेगा। और आप देख लीजिए कि अभी उसी तरफ बढ़ रहा है। हम बार बार सरकार से चिल्ला चिल्ला के मांग कर रहे थे कि 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए, 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए। क्यों नहीं सरकार निकाली 6 to 8 की वैकेंसी? और आज देखिए इस तरह की नौबत आ गई। तो अब जो है बीपीएससी से जो भी एग्ज़ाम देने वाले शिक्षक अभ्यर्थी, अब उनमें एक डर बन गया है। जो बीएड करके आए हैं, अब उनके अंदर डर है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, वो तैयारी कर रहे हैं और ऐसा बड़ा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से। तो बिहार में जो शिक्षक मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं उनमें थोड़ा खौफ है। देखिए, वो तो स्वाभाविक है ना। और दूसरी बात यह है कि देखिए, डीएलएड वाले अपनी जगह सही है, क्योंकि डीएलएड वाले को आगे मौका नहीं मिलता है, तो उनको 1 to 5 में ही सिर्फ मिलता है। तो उनका भी ये कहना सही कि बीएड वाले को इसमें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बीएड वाले को ऊपर मिलता है मौका, ऊपर के क्लास के लिए, तो वो सही है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा, बिहार सरकार ने गलती किया है कि सरकार को पहले ही ये सब चीज़ क्लियर कर देना चाहिए। और अभी भी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, दिशा निर्देश ले, वहाँ से आदेश लें और उन पर सुप्रीम कोर्ट में जाके पुनर्विचार के लिए कहें, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करें कि पुनर्विचार करें। क्योंकि बिहार की जो परिस्थिति है अभी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है, यहाँ शिक्षा चौपट है, और शिक्षकों की बहाली जल्द होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। जिस तरह शिक्षा का अधिकार कानून आया तो उस समय जो लोग पात्रता परीक्षा कोई पास नहीं थे, वो लोग भी बीटेट में फॉर्म भरने का मौका मिला, पास किए। जो बीएड या सीटेट या फिर आपको डीएलएड नहीं किए थे, वो लोग भी उस समय शिक्षक बने थे, मौका मिला था 1 to 5 में। बाद में उनको ट्रेनिंग कराया गया। तो उस तरह की नौबत अभी आ गई कि शिक्षक की कमी है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बातों को रखे, जो यथास्थिति है यहाँ की उसको बताएं और सरकार से ये मांग करे, सुप्रीम कोर्ट में आग्रह करे, विनती करे कि इस बहाली में कम से कम इस आदेश से छूट दिया जाए, क्योंकि ये बहाली की प्रक्रिया पहले शुरू हो चुकी थी और अभी परीक्षा होनी है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाके सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। लगातार जो बिहार के शिक्षक है वो परेशान हो रहे हैं, कभी धरने पर बैठ रहे हैं, कभी अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार समाधान नहीं ढूंढ रही, सिर्फ
जो है तारीख दे रही है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को भी उन्होंने कहा था कि वो बात करेंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। तो क्या लगता है सरकार ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे ये चीज़ बोलने की? देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि जो जॉब में है वो भी परेशान है और जो जॉब में नहीं है बेरोजगार है वो भी परेशान है। सरकार दोनों को परेशान कर रही है। एक तो शिक्षक बहाली में देख रहे हैं कैसे चल रहा है, जो शिक्षक ऑलरेडी हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है। नियोजित शिक्षक हो या शारीरिक शिक्षक अभी जो बहाल हुआ है, शारीरिक शिक्षक आप देखिए बराबर इन लोग का हम देखते हैं। हम भी कई बार बहुत सारे चैनल पे इनका मुद्दा उठाए हैं। बहुत बारे लोग आते हैं, सरकार से मांग रखते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मार के भगा दिया जाता है। आखिर आप सोचिए कि शारीरिक शिक्षक को 8,000 वेतन शायद या 6,000 8,000 शायद मिलता है। क्या एक मजदूर जो होगा उनको भी अब आप देखिए तो इससे ज़्यादा पैसा महीना वो कमाते हैं। राज मिस्त्री जो हो गए ना गांव में, शहर का छोड़ दीजिए, शहर में तो और ज़्यादा, गांव में भी अगर कोई राज मिस्त्री है तो उसका भी अगर आप जोड़ लीजिएगा ना तो 8,000 से ज़्यादा महीना उसको पैसा मिलता है, जो मजदूरी उसको मिलता है। लेकिन शारीरिक शिक्षक जुड़ा हुआ है और उनको आप 8,000 महीना दे रहे हैं, मतलब बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए हैं। तो ये तो दिख रहा है सरकार की क्या नीयत है शिक्षकों के प्रति। और जब शिक्षक को ही सम्मान नहीं दीजिएगा तो उस राज्य का विकास कैसे संभव? नहीं संभव है। अभी भी हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि कम से कम अभी भी आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षकों को पहले सम्मान दीजिए, चाहे वो शारीरिक शिक्षक हो या कोई भी शिक्षक हो, सबको सम्मान दीजिए, उचित वेतनमान दीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। और जो नए शिक्षकों की बहाली होनी है उसमें भी आप सही कदम उठाइए। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसको लेके आप पुनर्विचार कर सुप्रीम कोर्ट से अपील कीजिए कि पुनर्विचार किया जाए। अभी STET का फॉर्म आया है, अब देखिए 24 तारीख से परीक्षा शुरू होनी है और 9 तारीख को सुबह में नोटिफिकेशन आता है, शाम से फॉर्म भरा जाएगा और 23 तारीख को लास्ट डेट है। अब शिक्षक अभ्यर्थी क्या करे? परीक्षा की तैयारी करे, एडमिट कार्ड निकाले या STET का फॉर्म भरे, क्या करे? और उसमें भी आप देखिए अपीयरिंग में मौका नहीं दिया गया। किसी का रिजल्ट 15 दिन में आ जाएगा BEd का, किसी का PG का 20 दिन 25 दिन में रिजल्ट आएगा। आपका सेशन लेट चलता है। 2 साल का PG आप 3 साल 4 साल में कराते हैं, BEd का कोर्स आप 2 साल के जगह 3 साल लगा देते हैं, 2.5 साल लगा देते हैं। तो गलती आपकी है, पहले आप सुधारिए ना। और यहाँ मौका अपीयरिंग में क्यों नहीं दीजिएगा? सीटेट साल में 2 बार होता है, उसमें अपीयरिंग में फॉर्म भरते हैं लोग। और ये STET आपका कभी 10 साल कभी 8 साल पे हो रहा है, कोई ठिकाना नहीं है, तो उसमें आप अपीयरिंग में क्यों नहीं मौका दीजिएगा? शिक्षक बहाली में अपीयरिंग में मौका मिला है और ये STET पात्रता परीक्षा है तो इसमें अपीयरिंग में मौका नहीं। अच्छा सरकार, आपको क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? बार बार आप लोग सड़क पर उतरते हैं, आप लोगों पे लाठी डंडे चार्ज कर दिया जाता है। जो भी लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं सरकार लाठी चार्ज कर देती है। तो ऐसे में लगता है कि सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास? देखिए जाना चाहिए सरकार को। अब जाएगी कि नहीं जाएगी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकार को जाना चाहिए क्योंकि ये छात्र हित से जुड़ा मुद्दा है, लाखों स्टूडेंट्स का सवाल है, तो जाना चाहिए। और आपका सवाल था कि सरकार ऐसा क्यों करती है, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि सरकार सिर्फ दिखाना चाह रही है कि हम बहाली कर रहे हैं, लेकिन बहाली करना नहीं है। इससे पहले आप शिक्षक बहाली देखिए ना, 2006 से मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सरकार ही डाटा पेश कर दे कि कितने पदों पे उन्होंने बहाली निकाला और कितना बहाली पूरा हुआ। आपको पता चल जाएगा कि आधा से ज़्यादा सीट हर बहाली में खाली रहा है, चाहे वो जो चरण में हुआ, पहला चरण हो या 6ठा चरण तक का देख लीजिए, जितना बहाली निकलता है उससे आधा सीट खाली रह जाता है। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि पहले तो हम बहाली निकालेंगे, नहीं बहाली निकालेंगे तो उसको लंबा खींचेंगे, जब ज्वाइन कर लेंगे तो उनको पैसा नहीं देंगे, वेतन कम देंगे, जब वेतन देंगे तो समय पर वेतन नहीं देंगे। आज कौन शिक्षक है जिसको हर महीना पैसा मिलता है? मुझे तो नहीं लगता कि हर महीना पैसा मिलता होगा। अच्छा, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है तो जो BEd के अभ्यर्थी हैं जो BPSC से एग्ज़ाम देने वाले हैं, अब उनका क्या होगा? वो एग्ज़ाम देंगे, क्या करेंगे? वो तो अभी परेशान होंगे। देखिए वो तो असमंजस में है, 1 to 5 के लिए क्या होगा अभी तो अब सरकार को फैसला लेना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। तो क्या आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मैं कह रहा हूँ कि सही है, क्योंकि 1 to 5 के लिए सीटेट या फिर आपको DLED चाहिए। BEd वालों को आगे भी मौका मिलता है, लेकिन जो DLED है उनको तो मौका नहीं मिलता है, सिर्फ 1 to 5 में वो भर सकते हैं। तो इसलिए फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तो फैसला नहीं दिया ना, मान लीजिए वहाँ तो एक से एक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, लंबी बहस चली है, उसके बाद ये डिसीजन दिया गया है। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है। गलती बिहार सरकार ने किया है कि जब उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो आप बहाली निकाले तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन ले लेते ना कि इस बहाली में हम BEd वाले को मौका दे कि नहीं दें। तो बिहार सरकार अपनी मनमानी कर रही है। बिल्कुल, उनको पहले से पता था। जब हमको पता है कि ऐसा डिसीजन आने वाला है तो बिहार सरकार के पास एक से एक कानून विशेषज्ञ, उनको पता नहीं था, अभ्यर्थियों को पता है। मेरे पास ही पहले से फ़ोन आता था कि BEd में ऐसा होने वाला है, BEd वाले को अयोग्य मान लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जो बहाली में शामिल कर लिया गया है, क्या होगा नहीं होगा। तो सरकार ने जानबूझकर ये किया है कि हम अभ्यर्थियों का सहानुभूति भी ले ले कि देखिए हम तो आपको मौका दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तो हम क्या करें। सरकार की ये पॉलिसी है, जो भी सरकार में पार्टी रहे हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन सरकार की ये पॉलिसी है कि दिखावा ज़्यादा करना है, काम कम करना है।
तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार, जिन्होंने कहा है कि बिहार सरकार सिर्फ शिक्षक बहाली का दिखावा कर रही है। दरअसल वो शिक्षक बहाली ही नहीं करना चाह रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट में ही मामला चल रहा है, तो बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए था और कम से कम परामर्श ले लेना चाहिए था। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।